तो गुलजार साहब लिखते हैं, स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह एक टुकड़ा आसमां का रख लिया था। ये जो टुकड़ा आसमां का है, ये उसकी ख्वाहिश है, जो उसका फाइन आर्ट है, एक खास पोटेंशियल है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह एक टुकड़ा आसमां का रख लिया था, जो रंगीन शीशों के खजानों में गुम भी हो जाता था अक्सर। ये रंगीन शीशों के खजाने हैं जो और मशगले बचपन में होते हैं, जैसे कहीं खेलना, कूदना, पानी में स्विमिंग। वैसे रंगीन शीशे वही है जो मेरा ध्यान खींचते हैं। जो रंगीन शीशों के खजानों में गुम भी हो जाता था अक्सर, मैं ढूंढ लेता था इसे अपने बस्ते से। ये बड़ी लंबी एक नज़म है, इसमें से कुछ खास मैं अशार आपके लिए पढ़ूंगा। अ, फड़फड़ाते परिंदे जब मेरे बस्ते में शोर करते थे, तो सब टीचर मुझसे नाराज होते थे। ये फड़फड़ाते परिंदे क्या है? ये मेरे शौक है उड़ने के। वो शौक जो शायद स्कूल में मुझे, जो छत और जो टीचरों का जो नज़्म है, वो मुझे निकालने नहीं देता है। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में, फड़फड़ाते थे, तो सब टीचर मुझसे नाराज होते थे। तो मैं क्या करता था फिर? मैं रखाता था उसको अम्मा के छाबे पर, या गिलेरी वाले शीशम पर जो गुड़ के सेव देती थी। जो मेरे उड़ने के शौक थे, जो मेरा ये हुनर था, मैं कहाँ रखता था फिर उसको? अम्मा के उस संदूक में, या गिलहरी वाले शीशम, जो शीशम बड़ा दरख्त था, वहीं मैं अपनी कला किसी को दिखाता था, छुपा कर था। तो तो किताबें बड़ी हो गई सारी, वजन बढ़ता गया मेरा। किताबें बड़ी हो गई सारी, वजन बढ़ता गया इनका। मेरा बस्ता फट रहा था, न जाने कहाँ गिर पड़ा वो मेरा टुकड़ा आसमां का। तो इस कोशिश में कि जब मैं अपने इस हुनर को दिखाना चाहता हूँ, तो मेरी किताबें भी बड़ी हो गई, मेरा बस्ता भी बड़ा हो गया, और जो मेरे बस्ते में जो टुकड़ा आसमां का मैंने रख दिया था, जब बड़ी होने लगी कि बस्ता फटने लगा, वो गिर गया। तो लिहाजा मैं नंगे पाँव चलता हूँ तो मेरी पाँव को बहुत चुभती है करछे आसमां की। वो चूरा हो चुका है, वो मेरा ख्वाब चूरा हो चुका है, टूट चुका है, वो मेरा तारा टूट चुका है। तो मैं मफ़हूम यही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ स्टूडेंट्स में ज़रूरी नहीं है उनको किताबी सलाहियतें हों। कुछ स्टूडेंट फाइन आर्ट में, ड्रामा, सिंगिंग, क्रिकेट या स्पोर्ट्स में भी अपना कोई हुनर रखते हो। हमें टीचरों की ये ज़िम्मेदारी है कि हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए जब उनके वो परिंदे फड़फड़ाए उनके बस्ते में। हमें उनको भी गलतियों की तरह सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उनको और वुसअत देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने पोटेंशियल को पहचाने और उसमें आगे चल पड़े। और हमें ऐसे मौके फराहम करने हैं, जहाँ वो अपने हुनर को अम्मा की छाबे या गिलहरी वाले शीशम पे न दिखाए, हमारे सामने दिखाए, ताकि हम उनकी कला को निखारें, उनको और वुसअत दें। हम किताबों और बस्तों को इतना बड़ा ना होने दें ताकि मेरा बस्ता फट जाए और वहाँ से वो मेरे आसमां का टुकड़ा न निकल जाए। हमें मौका देना है कि वो आसमान का टुकड़ा उस बच्चे के हाथ से निकाले, हम उसका हाथ पकड़े और उसके दस्तगीर बन के उसको आगे राह दिखाए। ये टीचर्स की ये ज़िम्मेदारी है। तो लिहाज़ा मैंने टीचर्स के लिए बड़ी दुआएँ, उनकी बड़ाई भी कही, अलबत्ता ये भी कहा कि टीचर्स को इन हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। हमारे नज़रिए से हमें चीज़ों की समझाने की ज़रूरत है, हमारी लेवल पे आने की ज़रूरत है।